नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। मंडी से टीबी रोग मुक्त हिमाचल अभियान शुरू, डॉक्टर रविंदर को पहला वयस्क BCG टीका लगा। टीबी रोग मुक्त हिमाचल प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ आज मंडी से निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर गोपाल बैरी ने किया। शुभारंभ अवसर पर क्षय रोग उन्मूलन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रविंदर को BCG का पहला टीका लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गोपाल बैरी ने कहा कि यह टीका लगाने से व्यक्ति को क्षय रोग होने की कम संभावना हो जाती है। बताया कि विभाग की ओर से पहले से पात्र व्यक्तियों की सूची बना ली गई है, जिन्हें यह खुराक उनकी सहमति के बाद समीप के स्वास्थ्य केंद्र में दी जाएगी। इसमें 5 साल पुराने टीबी के मरीज, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति, 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, अत्यंत दुबले पतले व्यक्ति यानी कुपोषित, धूम्रपान करने वाले तथा मधुमेह से पीड़ित शामिल हैं। आय प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं करने पर तहसीलदार रानी को फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी अधिकारी की लापरवाही और अक्षमता के कारण एक गरीब महिला को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के मामले में तहसीलदार रानी को कड़ी फटकार लगाई। वहीं न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि आए दिन अदालतों पर बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के आरोप लगते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण सरकारी अधिकारियों का उदासीन और संवेदनहीन रवैया है। ऐसे अधिकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय न केवल अदालत के आदेशों का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि आम जनता को हर छोटे मामले में अदालत जाने के लिए मजबूर करते हैं। कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के घर पर CRPF का कड़ा पहरा, केंद्र ने दी सुरक्षा। अयोग्य घोषित कांग्रेस के 6 विधायकों के पैतृक घरों के बाहर CRPF के जवानों का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त, लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर व चैतन्य शर्मा के घर के बाहर CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के पैतृक घर तुतुड़ू में CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। बता दें, उनके परिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। राज्य में राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो को पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने मुहैया करवा दी है। वाई श्रेणी की सुरक्षा टीम में CRPF के एक हेड कांस्टेबल की अगुवाई में 5 कमांडो तैनात रहेंगे। CRPF के जवान भुट्टो के घर में तैनात हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, वोट नहीं मिले तो नोट से सत्ता खरीदना चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता नोट के दम पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। कहा, भाजपा नोट के बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती। जब इन लोगों को जनता ने वोट से वंचित कर दिया तो यह नोट के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देवभूमि में यह नहीं चलेगा। CM सुक्खू ने आज जयसिंहपुर, पालमपुर और भवारना में जनसभा को संबोधित किया। वहीं CM ने कहा कि बागी विधायक पहले चंडीगढ़, फिर ऋषिकेश गए और अब गुरुग्राम चले गए हैं। इन पर अब तक 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। पूछा, यह पैसा कहां से आया और कौन खर्च कर रहा है। बागी विधायकों पर कहा कि वह कुएं की मेंढक की तरह उछल रहे हैं। जिस दल से ये जीते हैं उससे ही विश्वासघात किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कुर्सी की बहुत भूख है, वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। हमारा जीवन संघर्ष में रहा है और इन बातों से नहीं डरते। प्रदेश में आपदा आई, इसे लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल के लिए उत्तराखंड व भुज की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज देने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। अनुराग ठाकुर बोले, केंद्र ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर किए 3,367 और घर। सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर हलके का तूफानी दौरा किया। आज दोपहर बाद उनकी 6 जनसभाएं हलके में हुई।
संधौल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,367 और घरों को मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल में एक वर्ष में लगभग 20,000 से ज़्यादा घर बनाने के लिए केंद्र ने धनराशि मुहैया करवाई है। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम का सुजानपुर से संधौल का दौरा बनाया जाए, तभी उन्हें यहां से गुजरने वाले लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि यह सड़क इतनी खराब है कि यहां सफर करने पर पूरे शरीर में दर्द हो जाएगी। उनके दौरे के दौरान उनके साथ भाजपा नेता रजत ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। हिमाचल में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत मिलेगा फ्री इलाज, इस तरीके से करें तुरंत अप्लाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री द्वारा सभी आयुष्मान भारत व हिमकेयर के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों से आग्रह किया है कि जो लाभार्थी किसी कारणवश अपना कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, वे अपने कार्ड शीघ्र बनवा लें ताकि अस्पताल में दाखिल होने पर वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं में आयुष्मान भारत व हिमकेयर के अंतर्गत अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इन योजनाओं में विभिन्न प्रकार की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, कांग्रेस की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश लगातार पीछे की ओर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ने जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सभी संस्थान बंद कर दिए हैं। 22 लाख बहनों को 15 महीने तक फूटी कोड़ी तक नहीं दी। 1 लाख सरकारी नौकरी देनी थी, परंतु 10,000 नौकरियां छीन ली। नौकरियां देने वाला संस्थान बंद कर दिए। लोग सड़कों के ऊपर हैं, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। सीएम सुक्खू बोले, सभी लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द करेंगे जारी। JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने ओकओवर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ओकओवर में अभ्यर्थियों से कहा कि JOIT परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कई कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया। सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और उसकी संस्तुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।